ये जो लोग बड़े बड़े लंबे दावे कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, अगर दिल्ली में है सरकार भाजपा की, अगर उत्तर प्रदेश में है सरकार भाजपा की, तो रामराज का दावा करने वाले खुद अब चिंतन मनन कर रहे हैं कि भैया कहीं हम कटघरे में तो नहीं आ चुके हैं। अब आप कोर्ट परिसर में मारिएगा, आप चौक चौराहों पर मारिएगा, पुलिस कस्टडी में मारिएगा, थाने में घुस के मारिएगा। अभी थाने में घुस के भाजपा के एक नेता ने डिशुम डिशुम किया, दारोगा पुलिस को पटक पटक के मारा। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा? बाबा का बुलडोजर? हाँ। बाबा के पास बुलडोजर अब है कहाँ? बुलडोजर तो खत्म हो गया। बुलडोजर तो तब वो लाते हैं, दो चार बाबा यहाँ हैं जो बुलडोजर लाते हैं। एक और बाबा है हिंदू राष्ट्र वाला, वो भी कहता है कि हम बुलडोजर ही खरीदेंगे पहले। सरोज साहब, जिस तरीके से देख रहे हैं आप, लगातार हत्याएं हो रही, अभी कल कोर्ट रूम में हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कानून व्यवस्था का मसला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग योगी सरकार के तमाम कार्यों की सराहना कर रहे हैं, योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 10 से 10 नंबर देते चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडे और मवाली और माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके। और यही सवाल पहले भी किया गया था जब अतीक की हत्या हुई थी, यही सवाल तब भी किया गया था जब अभी एक और इनकाउंटर हुआ था कि भाई ये सब कुछ करके आप दिखाना क्या चाहते हैं। तो योगी सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही जवाब आता था कि हम गुंडे माफिया को साफ करना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि गुंडे और माफिया को साफ करने के नाम पर कानून की धज्जी लगातार उड़ाई गई। अतीक की हत्या को आपने देखा किस तरह से सुनियोजित ढंग से और पुलिस कस्टडी में, और एक दो पुलिस नहीं, अतीक अहमद एक हाई प्रोफाइल माफिया था, इंटरनेशनल माफिया था, जिसकी सिक्योरिटी का कोर्ट को आदेश था कोर्ट का कि भाई इसको पूरी तरह से सिक्योरिटी दिया जाए। जब वो जेल से वहां से लाया गया प्रयागराज नैनी जेल, तो आपने देखा कि एक एक अपडेट मीडिया में दिया जा रहा था कि अब वो पेशाब कर रहे हैं, अब वो खड़े हुए, अब वो हिले, अब वो उठे, अब वो चले, मतलब इतनी सिक्योरिटी का इंतजाम था। लेकिन जैसे वो उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं अतीक, वैसे ही अतीक को सरेआम आवाम के बीच में चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाता है और हत्यारे का कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। सुन लीजिए, कहीं न्यूज सुन रहे हैं दोबारा, वो तीनों कहां है हत्यारा? आप लोगों ने कोई खबर सुनी है क्या? हो गया वो तो सरकार के लोग थे मारे, और यूं दिखाया, यूं घुमाया, वो नकाब पहना के घुमाया, 3 आदमी को पकड़ के वो चेहरा कवर करके, फेस कवर वाला तो आपने देखा होगा ना सीन। वो सब सीन होके और मामला रफा दफा हो जाएगा। वो तीनों कहां चला जाएगा? कभी मीडिया को कह दिया जाएगा खबरदार किसी भी कीमत पर उन तीनों का जिक्र मत करना। मीडिया ने आज तक उन तीनों का जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद अब यह मामला आ गया नया कोर्ट परिसर में, जज के सामने। जज साहब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। वो भी हाई प्रोफाइल माफिया, वो मुन्ना बजरंगी के गैंग का रह चुका माफिया, वो मुख्तार अंसारी के गैंग में भी काम कर चुका है, वो माने एक टॉप शूटर वो रहा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसका एक माने जलवा था। और वो भी इतना बड़ा मुजरिम और माफिया था साहब कि बताया यह जाता था कि जब उसकी पेशी होती थी तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता था सिक्योरिटी के अलावा। दुर्भाग्य से वो जो परसों है वो उसकी पेशी थी और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भूल गया। ये खबर कैसे उन हत्यारों को मिल गई कि आज वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है? ये भी एक बड़ा मामला है। इसका मतलब पुलिस की निगरानी में जिस तरह से अतीक की हत्या हुई थी, कैसे उन हत्यारों को पता चला कि अतीक अहमद अस्पताल जा रहे हैं मेडिकल चेकअप के लिए, और क्यों अतीक अहमद को अस्पताल के गेट के बाहर उतार दिया गया मीडिया से बात करने के लिए। ठीक उसी तरह से इस हत्या को भी आप करीब से देखें तो इसका पल पल का अपडेट हत्यारे को दिया जा चुका था और हत्यारे ने वेल प्लान्ड, वकील वहां पत्रकार, यहां वकील वहां पत्रकार के वेश में। अरे क्या क्या इस देश में हो रहा भाई। वहां पत्रकार की भूमिका में वो पहुंचा और यहां वकील बनकर पहुंचा। किसने वकील बनाया और किसने गेट से घुसाया? मैंने वो सिक्योरिटी जोन है लखनऊ का हाई कोर्ट, और वहां वो घुस भी गया और जज के चैम्बर में भी घुस गया। जज तो बेचारा जान बचा लिया टेबल के नीचे घुस के,
वरना वो जज साहब भी जाते। एक सिपाही मरते मरते बचा, अस्पताल में भर्ती है, और एक बच्ची के बारे में न्यूज दबा दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त जब ये गोली चली तो लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा था, जिसको ये कटर पिटर नहीं कर सकते हैं, उसमें वहां के लोकल वकील ने कहा कि वो बच्ची मर चुकी है, लेकिन उसके बाद न्यूज नहीं चला, ये चला कि आईसीयू में है। बहरहाल अगर आईसीयू में भी है तो वो बच्ची घायल हुई है, वो भी मौत हयात से खेल रही है। एक सिपाही जवान वो घायल हुआ है, वो भी आईसीयू में भर्ती है, और जज साहब बाल बाल बच गए हैं, ये खबर है। वरना जज साहब भी इन्ना लिल्लाह में चले जाते। ये मसला है योगी सरकार का। एक और समानता आपको दिखाऊं कि वहां जो है वो टर्की का पिस्टल था। अतीक की हत्या में वो तीनों भिखमंगे जो थे, जिनके घर को मीडिया दिखा रही कि इनकी माँ बाप तो भीख मांग रहे हैं, इनके पन्नी टंगा हुआ है, वो आपने देखा होगा। तो वो तीनों भिखमंगे थे, और जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुआ वो कई लाखों का था, और वो टर्की मेड था। यहां भी सेम वही मामला, ये भी भिखमंगा है मारने वाला। इसके बारे में भी बताया जा रहा कि सामान्य परिवार का है, और इसके पास अमेरिका में पिस्टल पकड़ाया है, और उसकी भी कीमत तकरीबन 20 से 25 लाख। भैया ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये अमेरिका का पिस्तौल, तुर्की का पिस्तौल, जापान का पिस्तौल, और इंग्लैंड का पिस्तौल, और जर्मनी का पिस्तौल, और फ्रांस का पिस्तौल, ये सब उत्तर प्रदेश में कहां से आ गया? कौन सप्लायर है इसका भाई? कहां से ये सब काम हो रहा है? कौन ड्रोन से हथियार भिजवा रहा है? अब तो अतीक मर चुका, मुख्तार आधा मर चुका, पूरा खानदान कुंबा जेल में है। 2 ही तो डॉन बताया जा रहा था, और तीसरा चेला चपाटी रिश्तेदार, सबको जो है ठिकाने लगा दिया योगी जी ने। तो अब ये सब हथियार जो नए नए आ रहे हैं, और ये जो प्रयोग नए नए हो रहे हैं, ये प्रयोग कहां से हो रहा, ये हथियार कहां से आ रहा, ये असल विषय है जिस पर देश में चर्चा होनी चाहिए। और उन अन्य भक्तों को, जिसको इतना कुछ होने के बाद भी लगता है कि नहीं, न्यायिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है, योगी जी का राज तो बहुत अच्छा है, सब राम राज है और स्वर्ग है, तो भैया उनका तो कहीं भारत में इलाज नहीं है। कोई पागल खाने में लोग कह रहे हैं कि ये राम राज्य की हत्या कर दी गई, योगी जी के राम राज्य की हत्या कर दी गई कोर्ट परिसर में। नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं साहब। आप कोर्ट परिसर में मारिएगा, आप चौक चौराहों पर मारिएगा, पुलिस कस्टडी में मारिएगा, थाने में घुस के मारिएगा। अभी थाने में घुस के भाजपा के एक नेता ने ढिशुम ढिशुम किया, दारोगा पुलिस को पटक पटक के मारा। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत अच्छा भाई, सब कुछ हो रहा। तो क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा? बाबा का बुलडोजर? हाँ। बाबा के पास बुलडोजर अब है कहां? बुलडोजर तो खत्म हो गया। बुलडोजर तो तब वो लाते हैं, 2-4 बाबा यहाँ हैं जो बुलडोजर लाते हैं। एक और बाबा हिंदू राष्ट्र वाला, वो भी कहता है कि हम बुलडोजर ही खरीदेंगे पहले। ऑन रिकॉर्ड भाषण वीडियो वायरल हो रहा। तो ये तो तब जब मुसलमान चेहरा सामने आएगा तब बुलडोजर की बात आएगी, चूंकि आम लोगों में बुलडोजर नहीं चलता है। ये पहले से बाबा ने कह रखा है। राम राज्य में विशेष लोगों के लिए बुलडोजर है, राम राज्य में विशेष लोगों के लिए दंड का प्रावधान है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, रामराज की स्थापना करने वाले जिस पुस्तक का हवाला दे रहे हैं कि संविधान की जगह पर मनुस्मृति लाएंगे, मनुस्मृति में विशेष वर्ग को ही दंड का भोगी बनाया गया। उसमें सामान्य वर्ग के लोग, अपर कास्ट के लोगों को कोई दंड नहीं मिलने वाला है। तो ये तो तय है, और उसके ओर ये बढ़ रहे हैं संविधान का सहारा ले लेकर। लेकिन देश के लोग सजग हैं, जागे हुए हैं, देख रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे झूठों को और ऐसे गलत और क्या कहते हैं मनगढ़ंत कहानी सुनाने वालों को चुनाव में, चूंकि लोकतंत्र में बदला लेने, पटकने, सत्ता छीनने, सत्ता सौंपने का जो समय है वो वोट है, और वोट की चोट से ही अलोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा। लोग मूड बना चुके हैं, लोकतंत्र पूर्ण रूप से बहाल होगा। समय की प्रतीक्षा आपको, हमको, सबको करनी। सर लेकिन किस तरह से, आप जिस तरह से हत्या हो रही है, तो कोई भी, हर किसी को डर है कि कोई भी किसी की हत्या किसी भी रूप में कहा, वकीलों ने खुद कहा, वकील और पुलिस में मुठभेड़ भी वहां हुआ मौके पर। वकीलों ने कहा कि ये तो माने असुरक्षित जोन हो गया पूरा उत्तर प्रदेश, हम वकील भी अब सुरक्षित नहीं है साहब। हमारे ही ड्रेस में आकर हम ही को मार दिया जा रहा है। जैसे पत्रकार की ड्रेस में आकर, और गलती से उस दिन कोई पत्रकार को गोली अगर लग जाती, मान लीजिए अगर लग जाती, तो क्या होता?
तो कहा यह तो जाता कि पत्रकार ने पत्रकार की हत्या की। अब उस दिन कोर्ट परिसर में अगर जज साहब को लग गई होती गोली या वकील साहब को गोली लग गई होती तो ये कहा जाता कि वकील ने वकील को गोली मार दी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं वहां पर। वकील भी डरे हुए हैं, जज भी डरे हुए हैं, और अब मैं कहता हूं वहां पुलिस भी डरी हुई है। ऐसे माहौल में एक ही उपाय है, ऐसे शासन सत्ता को बदलना। बस उस समय की प्रतीक्षा। आपको नहीं लगता कि जो लोग इंसाफ दिलाते हैं, चाहे वकील हो चाहे मीडिया वाले हों, अब उन्हीं के रूप में आकर हत्याएं की जा रही हैं? मीडिया पर तो डबल प्रेशर है। एक तो मीडिया का वेश बनाकर हत्या किया जा रहा है, तो मीडिया को संदेहास्पद बना दिया गया, डाउटफुल फेस हो गए वो। कोई भी आप माइक लेकर जाएंगे, लोग समझेंगे क्या पता माइक हाथ में है और यहाँ कमर में कहीं पिस्टल तो नहीं। एक तो मीडिया के साथ ये घटना घट गई। दूसरे, मीडिया को बांध भी दिया गया है कि बगैर पूछे बगैर समझे सरकार से कुछ चलाना भी नहीं है। बहुत सारे खबरों को चलाना और रोकना ये मीडिया के हाथ में अब नहीं रहा, ये सरकार के डायरेक्शन पर होता है। इसी तरह से वकील और जजों का हाल भी लगभग इस जैसा ही हो गया है। वो भी सरकार से डरे और सहमे हैं। उसी तरह से जिस तरह से 4 सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो रहा है, और आंतरिक लोकतंत्र, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां भी अब डेमोक्रेसी खतरे में है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, 4 जजों ने कहा था। हालांकि बाद के दिनों में वो सब चीफ जस्टिस बने, उनमें आखिरी चीफ जस्टिस अभी बने हुए हैं, वो भी उस 4 की टीम के एक हिस्सा थे। लेकिन कुछ चीजें तो सच है जो देर सवेर जुबान से निकल जाती है, वो निकल चुकी है। अब जनता के हवाले, जनता तय करे कि ऐसी सरकार जो इन लोगों पर लगाम लगाएगी, जो लोकतंत्र को कमजोर करेगी, वो चाहिए, या वैसी सरकार जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग और मजबूत करे, वो चाहिए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब कोर्ट रूम में हथियार लाना बहुत आसान है? नहीं, ये हथियार आसान क्या है, ये 3-4 घटना घट गई। पहले यूपी में आया, फिर दिल्ली साकेत कोर्ट में आया, दिल्ली साकेत में, रोहिणी में, हाँ। और उत्तर प्रदेश में भी ये तीसरी घटना है। तो अब तो चेतावनी है उन लोगों के लिए जो लोग बड़े बड़े लंबे दावे कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। अगर दिल्ली में है सरकार भाजपा की, अगर उत्तर प्रदेश में है सरकार भाजपा की, तो रामराज का दावा करने वाले खुद अब चिंतन मनन कर रहे हैं कि भैया कहीं हम कटघरे में तो नहीं आ चुके हैं। ये असल मुद्दा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।